नेक्स्ट देखेंगे हम प्री टैग को। तो चलो यार अभी आगे की तरफ बढ़ते। तो अभी हम देखेंगे प्री टैग को। प्री टैग को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें पैराग्राफ टैग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, जब हमने पैराग्राफ टैग सीखा था उस टाइम पे पैराग्राफ टैग्स की मदद से हम पैराग्राफ लिख सकते थे अपने वेबसाइट पर। और उसमें क्या होता था कि जो तुम्हारा पैराग्राफ है, जो तुम यहाँ पर पैराग्राफ में लिखोगे, वो तुम्हारे वेबसाइट पर पूरा का पूरा वैसा का वैसा शो होगा। जैसे तुम अपने वेबसाइट की साइज छोटी बड़ी करोगे, उस टाइम पे ये पैराग्राफ की साइज भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी और छोटी बड़ी होगी। ठीक है, इस तरह से पैराग्राफ टैग काम करता था। तो अब ये जो प्री टैग है वो कैसे काम करता है देखते हैं। प्री टैग में क्या होता है कि जो तुम प्री टैग के अंदर, ये है तुम्हारा प्री टैग, उसका सिंटैक्स। तो ये जो प्री टैग के अंदर जो भी तुम लाइन ऑफ कोड लिखते हो, और तुम जब नेक्स्ट लाइन में जाकर ये लाइन ऑफ कोड कंटिन्यू करते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन में जाकर लाइन ऑफ कोड कंटिन्यू करते हो, वो तुम्हारे वेबसाइट में वैसा का वैसा ही शो होता है। मतलब तुम्हारे वेबसाइट में तुम पेज की साइज कितनी भी छोटी बड़ी करो, तुम यहाँ पर जैसा कोड लिखोगे वो तुम्हारे वेबसाइट पर डिट्टो वैसा का वैसा शो होगा। भले तुम अपने वेबसाइट की साइज छोटी या बड़ी करो, उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। तुम्हारा कोड जो है वो वैसा का वैसा ही शो होने वाला है। ये पैराग्राफ टैग की तरह अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता, अपनी प्रॉपर्टी को वैसे का वैसा ही रखता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो फिर चलो अभी आगे बढ़ते। तो सबसे पहले मैं तुम्हें इसका सिंटेक्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, प्री टैग को लिखने के लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं, प्री के बाद स्लैश, उसके बाद प्री। ठीक है, यहाँ पर आएगा अपना लाइन ऑफ कोड। ठीक है, चलो अभी मैं तुम्हें डायरेक्ट एग्जांपल देके बताता हूँ, तो उससे तुम्हें थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या सीन चल रहा है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले पैराग्राफ टैग लिखता हूँ, लॉरेम, ये है हमारा पैराग्राफ टैग। और यहाँ पर मैं ना एक बी आर टैग लिखता हूँ और एक बी आर टैग लिखता हूँ, इससे स्पेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पर मैं प्री टैग लिखूंगा और इसके अंदर लिखूंगा। अभी यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या आएगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो चलो अभी देखते हैं दोनों चीजें वेबसाइट पर कैसे शो होती है। यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर वाला है ये हमारा पैराग्राफ टैग है, और ये जो नीचे वाला है ये हमारा प्री टैग है। तो अभी डिफरेंस कैसे पता चलेगा वो बताता हूँ। चलो अब यहाँ पर देखो, मैं मेरी जो डेस्कटॉप की साइज है वो छोटी बड़ी करूंगा, और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस आता है वो देखेंगे। यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो, जो अपना पैराग्राफ टैग है वो अपने डेस्कटॉप के साइज के हिसाब से छोटा या बड़ा हो रहा है। जो हमारा ये प्री टैग है वो वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। टेक्स्ट की साइज भी उतनी है और उसने खुद से खुद को एडजस्ट नहीं किया, पहली बात तो। अब यहाँ पर देखो, ये पैराग्राफ टैग है, ये खुद से खुद को एडजस्ट कर रहा है। और ये हमारा ये जो प्री टैग है वो खुद को एडजस्ट नहीं कर रहा, वो सख्त लौंडा है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ठीक है, आई होप आपको पैराग्राफ टैग और प्री टैग के बीच में जो डिफरेंस है उसकी अभी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी।